एवरीवन दोस्तों, कैसे हो आप सब। जैसा कि आप सभी को पता है कि हर संडे में आप सभी के लिए एक नॉलेजेबल और बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आती हूँ, जिसमें मैं अपने मन की बात आपसे करती हूँ। जो चीज़ें मुझे अभी के सोसाइटी के अंदर काफ़ी इंपॉर्टेंट लगती है, मैं उन्हीं चीज़ों से टॉपिक उठाती हूँ और टॉपिक को आप सबके साथ शेयर करती हूँ, ताकि आपके लिए वो हेल्पफुल हो सके, आपके लिए वो ज़रूरी जो चीज़ें हैं वो आप तक डायरेक्टली पहुँच सके। तो आज की वीडियो मैंने उसी तरीके से एक नए टॉपिक पे बनाई है, और वो टॉपिक है मेरा इम्यून सिस्टम। ये इम्यून सिस्टम टॉपिक लेने का जो मेरा मकसद था, वो मकसद इसलिए क्योंकि आज के डेट के लिए कोरोना से बचने के लिए हम सभी को अपने इम्यून पावर को बढ़ाना बेहद जरूरी है। इम्यून पावर इसलिए क्योंकि अगर हमारी इम्यूनिटी सिस्टम अगर सही तरीके से काम नहीं करेगी, हमारे जो अपनी इंटरनल जो हमारी स्ट्रेंथ है वो अगर सही तरीके से काम नहीं करेगी, तो हम कभी भी कोरोना से बच के नहीं रह सकते। और अगर हमें हो भी गया है तो उससे जो डिफेक्ट करने के लिए, उसको हराने के लिए हमारे इम्यून सिस्टम का मजबूत होना, पावरफुल होना जरूरी है। तो इसी सब सोच के साथ मैंने आज की ये वीडियो आप लोगों के लिए लेके आई है। तो आप सभी, आई होप कि आप इस वीडियो को एंजॉय भी करेंगे, और साथ ही साथ ये आपके नॉलेज लेवल को भी बढ़ाएगा। साथ ही साथ ये आपके आज की जो सिचुएशन है, इस सिचुएशन में भी आपके लिए, हेल्थ के लिए काफी हेल्पफुल होगा। तो चलिए चलते हैं आज की वीडियो की ओर, जिसमें हम जानेंगे आज की जितने भी प्रॉब्लम्स है, यानी कि इम्यून सिस्टम क्या होता है, इम्यूनिटी क्या होती है, इम्यून सिस्टम किस तरीके से हमारे बॉडी के अंदर वर्क करता है, या फिर कौन कौन से ऐसे साइंस हैं जिसके द्वारा हमें पता लगता है कि हमारी जो इम्यूनिटी है वो धीरे धीरे लो हो रही है, और कौन कौन से ऐसे फूड्स हैं या फिर कौन ऐसे टिप्स हैं, क्या क्या ऐसे टिप्स हैं जिसके द्वारा हम अपनी बॉडी को, मतलब अपने इम्यून सिस्टम को ज्यादा से ज्यादा ग्रो अप कर सकते हैं। तो चलते हैं। तो दोस्तों, मैं निधि राज आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल IQ स्टार्टअप में। तो अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। साथ ही साथ बेल आइकन जो दिया गया है, इसको भी दबा लीजिएगा। इस बेल आइकन के दबाने से आपको क्या होगा कि जितनी भी वीडियोस हमारी आएंगी वो आप तक सबसे पहले पहुंच जाएंगी। जैसे ही वो अपलोड होगा वैसे ही आप तक पहुंच जाएगा। तो आपके पास नॉलेज का खजाना धीरे धीरे बढ़ता ही जाएगा, वो कमने की बात नहीं है। तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ अगर आप हमें फॉलो करना चाहते हैं, अगर हमारी वीडियोस को लगातार आप देखना चाहते हैं, तो उसके लिए, साथ ही साथ अपनी नॉलेज लेवल को बढ़ाना चाहते हैं, तो उसके लिए आप फेसबुक पेज को लाइक कर लें, और साथ ही साथ हमारे इंस्टाग्राम जो चैनल है, वहां पे भी इंस्टाग्राम को भी फॉलो कर लें, ताकि वहां से आपको जो वीडियोस हैं वो आराम से मिलती रहें, और साथ ही साथ आपके जितने भी डाउट्स हैं वो भी सॉल्व होते रहें। तो अब ज्यादा इधर उधर की बातें ना करते हुए हम सीधा अपने टॉपिक पे आते हैं, और हमारी टॉपिक है इम्यून सिस्टम, हम इम्यूनिटी। ठीक है, तो इम्यूनिटी की बात करें तो इम्यूनिटी होता क्या है, ये सबसे पहले हम समझेंगे। तो इम्यूनिटी की जो हिंदी है वो है रोग प्रतिरोधक क्षमता। ये रोग प्रतिरोधक क्षमता हमारी बॉडी में आती है, ये बचपन से भी हो सकती है, या फिर एनवायरमेंट के साथ स्ट्रगल हम जितना ज्यादा करते हैं, हमारा जो इम्यूनिटी पावर है वो उतना ही ज्यादा ग्रो अप करता है। लाइक अगर आपने देखा होगा कि जो हमेशा ये RO वाटर पीने वाले जो लोग होते हैं, अगर वो कहीं बाहर जाएं और किसी जो हैंडपंप होता है उसका अगर पानी पी लेते हैं, तो अक्सर उनको हलस, खराश, फीवर, ये सब नॉर्मल चीजें हो जाती हैं उनके लिए। लेकिन एक जो गांव देहात के बच्चे होते हैं, जो मतलब ग्रामीण इलाके के जो बच्चे होते हैं, वो दिन भर इधर उधर खेलते हैं, मतलब हमेशा इधर उधर खेलते रहते हैं, कहीं का भी पानी पी लेते हैं, उनको वो इफेक्ट नहीं कर पाता। इसका रीजन यही इम्यून पावर है। इम्यूनिटी क्या करती है कि सबसे पहले ये हमारे बचपन में ही आती है, जब हम जिस तरीके का हमारा पीछे का बैकग्राउंड रहा है, यानी कि हमारे माता पिता की हेल्थ कैसी थी उस पर भी डिपेंड करता है, वो क्रोमोसोमल आता है। साथ ही साथ ये दूसरी तरह से डिपेंड करता है हमारे इन्वायरमेंट पे, हम किस तरह के इन्वायरमेंट में रहते हैं। अगर ग्रामीण इलाके में रहने वाले जो बच्चे हैं, उनकी इम्यूनिटी शहरी जो लोग हैं उनसे ज्यादा डेवलप होती है। इसका रीजन ये है कि वो इन्वायरमेंट के साथ ज्यादा अटैच में रहते हैं, शुद्ध खाना खाते। तो ये सारी चीजें हैं जो इम्यूनिटी को बढ़ाने का काम करती है।
तो आई होप कि इम्यूनिटी क्या है ये समझ में आया होगा कि रोग प्रतिरोधक क्षमता, यानी कि सामने से आने वाले जितने भी रोगाणु के कीटाणु यानी बैक्टीरिया, फंजाई या फिर जितने भी वायरस वगैरह हैं, ये जो बाहर से आने वाले कीटाणु जो हमारे लिए हार्मफुल होते हैं, इनसे हमें बचाने के लिए जो एक प्रतिरोधक क्षमता, एक सेना जो हमारे बॉडी के अंदर काम कर रही है, उसको हम इम्यूनिटी पावर कहते हैं। ठीक है। दूसरी बात जो है वो इम्यून सिस्टम क्या है। तो हमारी बॉडी के अंदर एक सिस्टम काम करता है जो कि बाहर से आने वाले कीटाणुओं को नष्ट करने का काम करता है। आपने लिम्फोसाइट के बारे में सुना होगा, डब्ल्यूबीसी क्या करते हैं, ये हमारी ब्लड के अंदर जैसे ही कुछ भी अनवांटेड बैक्टीरियाज या फिर फंजाई या फिर किसी भी तरह का जो वायरस वगैरह है, ये सब आते हैं, तो इनको क्या करता है, ये या तो अगर ये कमजोर है तब इनको वो लड़के खत्म कर देता है, या फिर अगर ये मजबूत है तो इनसे लड़ने के लिए वो एंटीबॉडीज बनाना शुरू करता है। इन एंटीजेन से लड़ने के लिए वो एंटीबॉडीज बनाता है, हमारी बॉडी जो है वो एंटीबॉडी बनाती है। और इन एंटीबॉडीज से लड़ने के लिए जब ये एंटीबॉडीज के ऊपर प्रहार करता है तो उस टाइम कई बार हमें हल्का फीवर और सर्दी खांसी हो सकता है। तो इससे घबराने की बात नहीं है। अगर हल्की सर्दी खांसी हो रही है या हल्का फीवर है तो उसके लिए कभी भी मेडिसिन हमें नहीं लेना चाहिए। रीजन ये कि अगर हम मेडिसिन लेके वापस एंटीबॉडीज बना देते हैं तो हमारे बॉडी जो है वो उस एडेप्टेशन को अडेप्ट नहीं कर पाता, जिसके कारण क्या होता है कि हमारी बॉडी एंटीबॉडीज बनाने की जो क्षमता है हमारी बॉडी के अंदर वो धीरे धीरे समाप्त होने लगती है। अगर बार बार हम ऐसा करते हैं तो क्या होगा कि एंटीबॉडीज फिर बनाना हमारी बॉडी जो है वो बंद कर देगी, फिर हमें बाहर से वो पिल्स लेने की जरूरत पड़ेगी हर बार। तो इम्यून सिस्टम क्या है? इम्यून सिस्टम हमारी बॉडी में वर्क करने वाला एक ऐसा सिस्टम है जो कि बाहर से आने वाले रोगाणुओं से, जो बाहर से आने वाले कीटाणुओं से हमें बचाने का काम करता है, हमारे हेल्थ को, हमारे बॉडी को सिक्योर करके रखने का काम करता है। ठीक है। तीसरी बात जो है कि ये बॉडी के अंदर वर्क कैसे करता है, तो इसके लिए हम एक बहुत अच्छा उदाहरण लेके आए हैं। जैसे आपने अपनी सेना को देखा है ना। हमारी सेना क्या करती है, वो बॉर्डर पे होती है और बॉर्डर पे जो भी अनवांटेड चीजें बाहर से आती हैं उनको वो क्या करती हैं, या तो उसको मार देती हैं या फिर उसको जैसे भी उसको मतलब वो हमारे लिए हार्मफुल ना हो इसके लिए वो कोशिश करती है। ठीक है। बिल्कुल इसी तरीके से हमारी बॉडी के अंदर हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो भी वर्क करता है। अगर बाहर से कोई भी अनवांटेड बैक्टीरिया, फंजाई या फिर वायरस हमारे बॉडी के अंदर अगर आ रहा है तो उसके लिए वो क्या करता है कि एक एंटीजन बनाया। एंटीजन क्या करता है कि वो उसको या तो मार देता है, नहीं तो उसको इतना कमजोर करता है कि वो धीरे धीरे खुद ब खुद मर जाए। ठीक है। तो ये सारी चीजें, ये जो बचाव का जो पूरा सिस्टम काम कर रहा है हमारी बॉडी के अंदर, ये कहलाता है इम्यून सिस्टम। अब बात आई कि इसके साइंस क्या क्या है कि हमारे इम्यून सिस्टम मतलब वीक है, इसको जानने के लिए, पहचानने के लिए क्या करें। देखिए, ऐसे तो जो युवा वर्ग के लोग हैं उनके अंदर ये इम्यून सिस्टम बहुत कमजोर नहीं होता, लेकिन फिर भी अगर वो किसी बीमारी से ग्रसित हैं तब उनकी इम्यूनिटी धीरे धीरे डाउन करने लगती है। जैसे एड्स के अंदर क्या होता है, एड्स एक बीमारी ऐसी है वो हमारे इम्यून सिस्टम को ही धीरे धीरे डाउन करना शुरू कर देती है। तो अगर हमारा इम्यून सिस्टम ही खराब होगा तो कोई भी बीमारी, सिंपल सी बीमारी भी अगर हमें लग जाएगी वो ठीक नहीं होगी, और ठीक नहीं होने के बाद क्या होगा, धीरे धीरे हम कमजोर होते चले जाएंगे और वो बीमारी हमारे लिए बहुत ही ज्यादा घातक हो जाएगी, है ना। तो अब इसके साइंस के बारे में जानते हैं कि इसके साइन क्या क्या हैं, किस तरीके से हम पहचान सकते हैं कि हमारी इम्यून सिस्टम जो है वो डाउन कर रही है, डाउनफॉल हो रही है, ये कैसे पहचाने। तो अगर थोड़ी थोड़े से काम के बाद अगर आपको थकावट फील होती है तो ये पहचान है कि हमारा इम्यूनिटी जो है वो कम हो रहा है। साथ ही साथ अगर आप कहीं पे जा रहे हो, एलर्जी की समस्या अगर बहुत ज्यादा है तो वो भी कहीं ना कहीं हमारे इम्यून सिस्टम से ही रिलेटेड होती है। एलर्जीज जो है, जैसे कहीं धूल में गए और वहां जाने के बाद हम इतने ज्यादा अनकंफर्टेबल फील करते हैं कि मतलब वहां पे सांस लेना भी मेरे लिए मुश्किल हो गया, तो वो भी क्या है, कहीं ना कहीं वो हमारे इम्यून सिस्टम का ही काम है कि मतलब वो हमारी जो उस एलर्जी से हमको बचाने का काम करे। तो ये भी इम्यूनिटी की ही एक ब्रांच है। ठीक है। तीसरी बात कि ये जो इम्यूनिटी, अगर आपका मान लीजिए कि कोई भी बीमारी लगती है और लग रही है और ठीक नहीं हो रही है, जैसे मान लीजिए कि सिंपली हमें इन्फ्लुएंजा ही हुआ,
वो इन्फ्लुएंजा अब ठीक नहीं हो रहा, लगातार वो बढ़ता ही जा रहा है, हम मेडिसिन भी ले रहे हैं फिर भी नहीं ठीक हो रहा है, तब क्या है कि ये हमारे वीकनेस का पहचान है, यानी कि हमारी इम्यून सिस्टम धीरे धीरे डाउन हो रही है, इसकी पहचान है। हर थोड़ी सी चीज के बाद अगर आप अपने आप को अनकंफर्टेबल फील करते हो या फिर आपको कोई बीमारी लग जाती है थोड़ी सी चीज के कारण, जैसे मान लीजिए कि आप बाहर निकले, घर से बाहर निकलते ही आपने अगर हाथ धो के खाना नहीं खाया, आपको बीमारी हो गई, तो ये सारी चीजें अगर लंबे टाइम तक है तब तो दिक्कत है। लेकिन अगर किसी शॉर्ट टाइम में, मान लीजिए कि आपको आज बुखार लगा, कल आप रिकवर हो गए, तो हमारी इम्यून सिस्टम सही तरीके से काम कर रही है। लेकिन अगर हमें फीवर लगा और वो रिकवर नहीं हो पा रहा है, दवा लेने के बाद भी अगर वो रिकवर नहीं हो रहा है, तो कहीं ना कहीं हमारे इम्यून सिस्टम में कमी है। और ये ज्यादातर जो 40 साल के ऊपर के लोग होते हैं, इनके अंदर इम्यूनिटी सिस्टम जो है वो धीरे धीरे कम काम करना स्टार्ट कर देती है, धीरे धीरे लो डाउन होना स्टार्ट कर जाती है। इसलिए इनकी इम्यूनिटी सिस्टम का जो देख रेख है, अपनी बॉडी का देख रेख है, वो ज्यादा जरूरी हो जाता है। ऐसे हर किसी के लिए जरूरी है, लेकिन जो हमारे बुजुर्ग वर्ग हैं उनके लिए काफी ज्यादा जरूरी है। अब बात करें कि हाउ वी इंक्रीज आवर इम्यूनिटी, कि हम अपनी इम्यूनिटी को इंक्रीज कैसे कर सकते हैं। तो इसमें मैं बता दूं कि आपको अगर मान लीजिए कि आप डेली सुबह सुबह अगर थोड़ी सी एक्सरसाइज कर लेते हैं, तो ये ऑक्सीजन की मात्रा हमारी बॉडी के अंदर सबसे बहुत ज्यादा जाती है, और ये ऑक्सीजन क्या करता है कि हमारे इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़ाने का काम करता है, ग्रो अप करने का काम करता है। ठीक है, साथ ही साथ सही खान पान, यानी कि हमारा जो डाइट होना चाहिए वो डाइट इस तरह का होना चाहिए कि उसमें जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं, लाइक कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, प्रोटीन, ये सारी चीजें सही मात्रा में होनी चाहिए। अक्सर हम क्या करते हैं कि कार्बोहाइड्रेट बहुत ज्यादा मात्रा में यूज कर लेते हैं, लेकिन प्रोटीन और जो मिनरल्स हैं या फिर फाइबर्स हैं या फिर जितने भी बाकी चीजें हैं, जो फास्फोरस हो गया, जिंक हो गया, तो ये सारी चीजें अगर हम इनहेल नहीं कर रहे हैं तो इससे भी कहीं ना कहीं हमारी इम्यूनिटी पावर जो है वो कम हो जाती है। तो सबसे पहले तो सही बैलेंस्ड फूड लेना है हमको, लेकिन उसके साथ ही कुछ ऐसे फूड भी हैं जो हमारे इम्यूनिटी पावर को बहुत जल्दी ग्रो अप देते हैं। जैसे अगर हम हल्दी क्या है, एंटी बैक्टीरिया का काम करता है वो, है ना। तो एंटी बैक्टीरिया जब वो काम कर रहा है, एक एंटीवायरस के रूप में काम कर रहा है, तो अगर आप खाने के साथ हल्दी दूध लेते हैं तो वो हल्दी दूध का जो मिक्सचर है वो आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल होता है आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए। या फिर हनी भी अगर हनी भी जो है वो हमारी इम्यूनिटी पावर को बढ़ाने के लिए काफी यूजफुल है। साथ ही साथ विटामिन सी से भरपूर जितनी भी फल हैं, सब्जी हैं, उनको भी आप यूज कर सकते हो। सब्जियां नहीं, फल ही होते हैं विटामिन सी से भरपूर, या फिर विटामिन सी की गोली भी आप ले सकते हो। विटामिन सी हमारे इम्यूनिटी पावर को बढ़ाने के लिए काफी हेल्पफुल होता है। साथ ही साथ हरी सब्जियों का सेवन आप लगातार करें, प्रोटीन अच्छे से लें। तो इन सारी चीजों का ध्यान रख के साथ ही साथ एक्सरसाइज काफी जरूरी है। एक्सरसाइज में जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो एक्सरसाइज करने के साथ एक तो हमारे मसल्स जो हैं वो, उनके अंदर अगर मान लीजिए कि कुछ एंटीबॉडी, मान लीजिए एंटीजन बना भी है, तो जब हम ऑक्सीजन ज्यादा से ज्यादा मात्रा में बॉडी के अंदर इनहेल करते हैं एक्सरसाइज करने के टाइम में, तो उससे क्या होता है कि हमारी बॉडी जो है काफी ज्यादा प्रिपेयर हो जाती है सामने से आने वाली बीमारियों से लड़ने के लिए। तो आज के कोरोना काल में ये बहुत जरूरी है कि आप अपने आप को सेफ रखें, सुरक्षित रखें। अपने आप को काफी सेफली रखने के लिए जरूरी है कि हेल्दी फूड का सेवन करें। हेल्दी फूड का मतलब ये नहीं कि तना भुना खा रहे हैं, पूरा बहुत ज्यादा स्पाइसी खाना खा रहे हैं, तो ये सारी चीजें नहीं। सादा जीवन उच्च विचार की जो भावना है, जो पहले से हमारे भारतीय संस्कृति में चली आ रही है, तो उसको आप जरूर अपने जीवन में, अपने जीवन शैली में यूज करें, उसका पालन करें। तो ये सारी चीजें जो हैं, यानी कि जो आज हमारे इम्यून पावर में जो प्रॉब्लम आ रही है, ये चीजें बहुत जल्दी ही समाप्त हो जाएंगी। तो दोस्तों, आई होप कि आपको इम्यूनिटी से जुड़ी हुई ये सारी चीजें आपको समझ में आई होंगी। इम्यून सिस्टम किस तरीके से वर्क करता है, ये भी चीजें समझ में आई होंगी। हमें कौन कौन सी ट्रिक्स को अपनानी है। ट्रिक्स में मैंने पहली बात बताई कि एक्सरसाइज बेहद जरूरी है,
पूरी तरह से भरा पूरा खाना यानी कि स्पेशल डाइट होना जरूरी है, यानी कि जिसमें पांचों जो हमारे न्यूट्रिएंट्स हैं उनका शामिल होना जरूरी है। साथ ही साथ विटामिन सी से भरपूर जो खाना है वो खाना जरूरी होता है। तीसरी बात कि अगर आप पानी पी रहे हैं तो पानी को थोड़ा गुनगुना करके पीजिए, ताकि अगर उसमें बैक्टीरियाज वगैरह हैं तो वो पहले ही मर जाए, तो वो हमारी बॉडी तक पहुंच ही नहीं पाए, है ना। तो आज के कोरोना काल में ये सारी चीजें बेहद जरूरी हैं। तो आई होप कि आप सही डाइट लेंगे, साथ ही साथ एक्सरसाइज भी जरूर करेंगे। एक और बात मैंने बताना भूल गई कि अगर आप अभी के टाइम में सुबह सुबह अदरक, तुलसी, काली मिर्च और साथ ही साथ उसमें थोड़ी सी जो तुलसी की पत्ते हैं उन चीजों को अगर मिला के आप काढ़ा बना के पीते हो तो ये आपकी इम्यूनिटी को काफी ज्यादा ग्रो अप करता है। याद रखिएगा, तुलसी, काली मिर्च, अदरक और उसमें नींबू ले लीजिए हल्का काला नमक के साथ, तो ये काफी आपके लिए हेल्पफुल होता है। इम्यूनिटी को ग्रो अप करने में ये काफी ज्यादा हेल्पफुल होता है। आई होप कि ये सारी चीजें आपको काफी पसंद आएंगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना, साथ ही साथ अगर जो भी चीजें आप हमसे बात करना चाहते हो तो उसको कमेंट बॉक्स में लिखना, तथा साथ ही साथ हमें टेलीग्राम पे फॉलो करना बिल्कुल मत भूलिए। टेलीग्राम पे हमारा ग्रुप बना हुआ है और वहां से आप सारी चीजें जो वीडियोस में डाल रही हूँ वो, और साथ ही साथ जितने भी पीडीएफ्स वगैरह होते हैं वो आपको वहां से मिल जाएंगे। इसके साथ ही साथ आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फेसबुक पेज और जो इंस्टाग्राम का पेज है उन दोनों की लिंक जो है वो आपको वहां से मिल जाएगी। तो अगर ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। अगर आप अभी तक भूल गए हैं तो लास्टली मैं आपको याद दिला दूं कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट संडे, तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ एंड बी हैप्पी ऑलवेज। थैंक यू।